आप दोनों ही उत्तर प्रदेश से सांसद रहे हैं, वहां से भी तो कांवड़ यात्रा निकलती होगी। क्या कभी आपने देखा है कि इस तरीके से यात्रा को लेकर के वहां पर कुछ फसाद हुआ हो या दंगे हुए हो? मुझे नहीं लगता। मुझे नहीं लगता कि कांवड़ यात्रा। देखिए एक चीज़ आप बताएं, मैं इसीलिए क्या है कि ये हम समाज है ना, समाज में हर तरह के लोग होते हैं। कांवड़ यात्रा में भी कुछ लोग जो है वो तोड़फोड़ कर देते हैं कभी कभार। खाली कांवड़ यात्रा क्यों कर रहे हैं, तमाम जो धार्मिक जुलूस वगैरह होते हैं या जो सामाजिक जुलूस होते हैं उसमें कुछ नौजवान अति उत्साही लोग जो है हड़बड़ी में गड़बड़ी करने के आदी हो जाते हैं। लेकिन उसके आधार पर जो है वो कहीं पर मुझे नहीं दिखा कि उसकी वजह से जो है वो कहीं दंगे करा दिए, किसी ने तोड़फोड़ हो गई, किसी की हत्या हो गई। ये बहुत कम इस तरह की घटनाएं मेरी जानकारी में तो नहीं है। खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो बिल्कुल इस तरह की नहीं ना तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में ऐसी घटनाएं आती हैं। एसटी हसन साहब, जब पहले ऐसा नहीं होता था तो अब क्या बदल गया है? क्या सरकार बदल गई है इसीलिए कुछ माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, अब तो माहौल खराब करने की पूरी कोशिश की जाती है। कौन करता है? हो सकता है नकवी साहब सहमत ना हो कि उनको ये अंदाज़ है जो आपने कहा कि उनका संरक्षण मिल जाएगा, उनका कुछ नहीं होगा। देश के अंदर पिछले 11 साल में आपने देखा कि किसी को नमाज पे परेशानी होती है, किसी को अजान पे परेशानी होती है, किसी को मदरसे पे होती है, किसी को मस्जिद पे होती है, कहीं बुलडोज़र चल रहे हैं। तो ये इससे पहले तो कभी नहीं हुआ था हमारे देश के अंदर। इन लोगों को एक प्रोत्साहन किसने दिया? ये हम लोग एक दूसरे के धार्मिक भावनाओं का हमेशा हमने सम्मान किया है, करते रहेंगे। आपको लग रहा है ना, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार भी दबाव में आ जाती है इन गुंडों माफियाओं। देखिए, आप तो दोनों नहीं देखा होगा फिर। मैं माहौल बदला है, ये बात सही है कि इस 11 सालों के दौरान जो है वो जो बलवाई हैं, बाहुबली हैं, बकैत हैं, उनकी ठुकाई व पिटाई हुई है, ये बात सही है। और साथ ही साथ ये बलवाइयों की ठुकाई और बाहुबलियों की कुटाई जो है वो समाज के सौहार्द और सुरक्षा की भलाई के लिए ज़रूरी भी है, एक चीज़। दूसरी चीज़ है कि देखिए, कोई भी धार्मिक आयोजन, चाहे वो नमाज हो, चाहे वो अजान हो, चाहे वो और भी जो आयोजन है, वो कोई आयोजन जो है वो कहीं भारत में या उत्तर प्रदेश में नहीं रुके हैं। अकेला हमारा देश ऐसा होगा जिसमें कि दुनिया में रहने वाला हर 10 मुसलमान में से एक मुसलमान भारत में रहता है। 7.5 लाख से ज़्यादा जो है वो धार्मिक मस्जिदें और धार्मिक स्थल हैं मुसलमानों के, और ये पूरी तरह सुरक्षित हैं, जो लीगल हैं। और उसके अलावा जो है वो मदरसे हैं या और भी जो चीज़ें हैं। मुझे क्या लग रहा है कि ये जो बातें होती हैं कि एक मशरूमिंग ग्रोथ हो गई कि साहब आपने कहीं बॉर्डर पे जो है वो बिना लिखा पढ़ी के जो है वो एक कोई बना दी, अपना इदारा बना दिया और कहा कि साहब ये तो मदरसा है, इस पर सरकार कब्जा करने जा रही है। ये जो सारा पूरा के पूरा माहौल बनाने की कोशिश हुई है, ख़राब करने की, उसका एक ये भी कारण। इसलिए मैं नहीं मानता कि समाज के किसी भी हिस्से को उसकी जो है वो सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक जितनी भी उसकी स्वतंत्रता है वो मजबूत है। हाँ, ये बात सही है, किसी को भी अराजकता की छूट नहीं दी जा सकती, किसी को भी गुंडागर्दी की छूट नहीं दी जा सकती, किसी को भी आतंकवाद और आतंकवादियों के संरक्षण की छूट नहीं दी जा सकती, और जो करेगा उसको भुगतना पड़ेगा। स्टेशन साहब, उल्टा तो नकवी जी कह रहे हैं कि माहौल खराब क्यों नहीं हो रहा। कुछ लोगों को चिंता सताए जा रही है कि भाई 11 साल से कोशिश किए जा रहे हैं हम, यहाँ पर कुछ हो क्यों नहीं रहा, हमारी दाल गल क्यों नहीं रही है उत्तर प्रदेश के अंदर। कांवड़ यात्रा के ही बहाने कम से कम हम ये कह दें कि बिल्कुल आतंक का माहौल छा गया है। देखिए, ये तो हमारा अपना सौहार्द इतना मजबूत है, लोगों ने समझ लिया कि अब लड़ने भिड़ने से कोई फायदा नहीं। अब मतलब बार बार भड़काया जा रहा है पर आप भड़क नहीं रहे। तो लोग कोशिश करते हैं, हाँ भड़क नहीं रहे क्योंकि बहुत झेल चुके हैं। बताइए, मुरादाबाद का कोशिश पूरी कर रही है सरकार और सत्ताधारी, कोई नहीं चाहता। देखिए, दिक्कत ये नहीं है, दिक्कत ये है कि भड़काने के बाद भी कोई भिड़ नहीं रहा है। और जो है वो कोशिश ये है सारी की सारी कि भाई ऐसा है कि किसी तरह से लड़ भिड़ करके जो है वो हमारा कोई लाभ हो जाए, वो हो नहीं पा रहा है। क्योंकि जो मैं उससे सहमत हूँ कि समाज जो है वो बहुत
परिपक्व है, वो सारी चीज़ें इस बात को महसूस भी कर रहा है, समझ भी रहा है कि जो ताकतें इस दशकों से जो है लोगों को इसी तरह का, मैंने जैसा जिक्र किया कि भागलपुर हो गया तो 6-6 महीने साल भर तक दंगे हो गए, हज़ारों बेगुनाह मारे गए। भिवंडी का भी जिक्र किया आपको, मालेगांव का किया, मलियाना का किया, कोई मतलब एक जगह नहीं, मुरादाबाद में बैठे हुए, मुरादाबाद कितने हज़ारों बेगुनाह लोग मार दिए गए थे, किसी ने सवाल नहीं किया। बीजेपी सवाल कर रहा है कि हम आ भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, तो उनका तो चर्चा ही कोई नहीं करता। कहते नहीं, वो उनका जो जुल्म था वो सेकुलर था, और जो अभी अगर कोई छुटमुट घटना हो गई तो वो सब कम्युनल है। तो पहली बात तो ये सेकुलरिज्म और कम्युनलिज्म की जो परिभाषा जो है वो बिगाड़ दी गई है, उसको करेक्ट करने की ज़रूरत है। उसके अलावा जो भी क्राइम हो, क्राइम पर कार्रवाई होनी ही चाहिए, इसमें कोई लिपापोती की जरूरत नहीं है। क्राइम से परे नकवी जी एक एंगल ये भी आता है कि राइट टू वर्क होता है। पिछले साल जब ये पूरा विवाद छिड़ा था तब ये मामला कोर्ट तक गया था। कोर्ट ने भी कहा था कि ये जो निर्देश है कि आप अपना नाम बताइए, आपको अपना आधार कार्ड देना ही होगा, ये सही नहीं है, उन्होंने सेट असाइड किया था। फिर इस बार वही नियम लागू कर दिया गया है, और एक ही राज्य में नहीं, अब उत्तराखंड भी कह रहा है कि अगर आपने नहीं किया, अपनी पहचान नहीं बताई, तो ना सिर्फ हम आप पर जुर्माना लगाएंगे, हम आपकी दुकान भी बंद कर सकते हैं। ये तो एक तरीके से जो फंडामेंटल राइट टू वर्क है, जो राइट टू वर्क है किसी भी शख्स का, उसके ऊपर एक कुठाराघात। देखिए मैं बताऊं इसको, एक लिमिटेड जो है ये ऑर्डर है। पहली बात लिमिटेड एरिया के लिए है, जो कांवड़ की यात्रा के रूट्स हैं उसके लिए है ये। और ये मैं मानता हूं कि इसको लागू इसलिए भी होना चाहिए कि अगर जो है वो आप इसको ईमानदारी के साथ लागू नहीं करेंगे, और कोई भी जो है वो कांवड़ यात्रा जा रही है और उसमें जो है वो कोई ऐसी चीज़ जो कि उनके आस्था पर जो है वो नुकसान पहुंचाने वाली हो, और उसके बाद वहाँ पर जो है वो मारपीट हो जाएगी, तो आप कहेंगे कि साहब देखिए ये और जुल्म हो गया हमारे साथ। तो इसलिए बेटर ये है कि आप जो है प्रिकॉशन लें, और साथ ही साथ जो है वो उस चीज़ को जो है वो पूरी तरह से बताएं कि भाई ये दुकान किसकी है, क्या है। और ये पूरे के पूरे उत्तर प्रदेश के लिए नहीं है, ये शुद्ध रूप से जो कांवड़ यात्रा के रूट्स हैं उसके लिए है। और उसमें मुझे नहीं लगता कि बहुत सी ऐसी दुकानें हैं कोई कि वहाँ पर जो है वो इस तरह की चीज़ होगी जिसको लोगों को आपत्ति होगा। कुछ होंगी, वो अपना क्लियर कर दें। देखिए बिल्कुल सरकार का काम है कि माहौल खराब ना हो, उसके लिए सारे नियम कानून बनाए जाएं। अब किसी को यह हक नहीं है कि वो कानून अपने हाथ में ले, किसी के साथ जोर जबरदस्ती करे, उसके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। लेकिन जहां तक मुजफ्फरनगर की घटना है, उसको एक आतंकी घटना, एक आतंकवादी हमला बता देना कितना सच है और कितना सियासत, ये मैं आप पे छोड़ती हूं।